पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश का ओमनगॉन काफी ज्यादा वीक हो चुका था एंड फिर वो यूज करता है काफी स्ट्रॉन्ग हिडन पावर का। इसके काउंटर में पोईपोल यूज करता है ड्रैगन पल्स अटैक का, जिससे ऐश का ओमनगॉन हार जाता है। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट होता है, ड्रैगन पल्स यूज करने की वजह से पोईपोल इवॉल्व हो जाता है नागानाडिल में, जिससे मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर और नागानाडिल दोनों डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और ऐश को सिंबल मिल जाता है। बट ऐश को ये चीज अनफेयर लगती है, जिसके चलते वो आधा सिंबल मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर को देता है और आधा खुद रखता है। बट आगे जाके चेयरमैन दोनों को एक एक सिंबल दे देता है। अब आगे ऐश और मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर दोनों ही खुश हो चुके थे, बट अभी भी ऐश के मन में एक डाउट था। वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर से पूछता है कि हम दूसरे वर्ल्ड से आए हैं और यहाँ पर कोई भी दूसरे वर्ल्ड का पोकेमॉन नहीं है, बट हमने सबसे पहली बार यहाँ पर कोई ऐसा पोकेमॉन देखा था जो कि हमारे वर्ल्ड से बिलोंग करता है। एंड वो पोकेमॉन पोईपोल था जो कि तुमने यूज किया है और वो नागानाडिल में इवॉल्व हो जाता है। तो क्या तुम हमें बता सकते हो कि तुम्हारे पास ये पोकेमॉन कैसे आया? वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर ये जानकर शॉक रह जाता है कि ऐश और उसके फ्रेंड्स दूसरे वर्ल्ड से आए हैं। वो बोलता है वेल पोईपोल यहाँ पर एक स्टार्टर पोकेमॉन है और ये ओरिजिनली इसी वर्ल्ड से बिलोंग करता है, बट इसके पास एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने की पावर है, जिसके चलते ये दूसरे वर्ल्ड्स में जाता रहता है। ये एबिलिटी सारे पोईपोल के पास होती है। ऐश को फ्लैशबैक आता है और उसको याद आ जाता है कि उसका पोईपोल भी दूसरे वर्ल्ड में जाया करता था। वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है वेल ये चीज यहीं पर ही खत्म नहीं होती, इस पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ऐसा विलेज भी है जहाँ पर कुछ ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स रहते हैं जिनके पास सारे पोकेमॉन दूसरे वर्ल्ड के। उनके पास एक भी पोकेमॉन ऐसा नहीं है जो कि इस वर्ल्ड से बिलोंग करता है। किसी को भी नहीं पता कि उस विलेज में क्या स्पेशल है और उनके पास वो पोकेमॉन कहाँ से आया। ऐसा माना जाता है कि वो लोग दूसरे वर्ल्ड से यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर ऐश पूरी तरह से शॉक रह जाता है और उस विलेज की लोकेशन मांगता है। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर बताता है कि वेल वो एक हिडन विलेज है एंड इसके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता है, बट क्योंकि तुम भी दूसरे वर्ल्ड से आए हो, क्या तुम भी उसी विलेज से बिलोंग करते हो? ऐश बोलता है कि नहीं, मैं उस विलेज से बिलोंग नहीं करता, बट मैं उधर जाना जरूर पसंद करूंगा। वो मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर बोलता है वेल यहाँ पर 15 टाउन्स हैं एंड उन्हीं के बीच में तुम्हें कहीं पर हिडन विलेज देखने को मिलेगा। ऐश बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। मिस्टीरियस पोकेमॉन ट्रेनर और ऐश दोनों ही हाथ मिलाते हैं और दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब ऐश के पास पहला सिंबल आ चुका था, उसका अब नेक्स्ट गोल था कि वो सेकंड क्वेस्ट में पार्टिसिपेट करे और सेकंड सिंबल भी ले ले, जिससे वो अपने ड्रीम के एक कदम और पास पहुंच जाएगा। सबसे पहले सभी लोग पोकेमॉन सेंटर जाते हैं, जहां पर ऐश अपने ओमनगॉन को हील कराता है। वो बोलता है कि ओमनगॉन तुमने पूरे टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अच्छी बैटल करी है, मैंने इमेजिन भी नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हो और बिना ट्रेनिंग किए तुमने सारे बेबी पोकेमॉन्स को डिफीट कर दिया। ओमनगॉन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ सभी लोग इस टाउन को लीव करते हैं। ब्रॉक मैप को निकालता है और बोलता है कि अगर हमें अगले टाउन में जाना है तो हमें एक सीधे रास्ते को फॉलो करना है। ऐश और उसके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ते हुए उनको एक ब्लॉकेज देखने को मिलता है। आगे का रास्ता बंद था। ब्रॉक, मिस्टी, सरीना और ऐश कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब वो आगे कैसे जाएंगे। तभी वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और बोलता है कि तुम बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि यहाँ का रास्ता बंद है? ब्रॉक बोलता है कि वेल हम एक क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए अगले टाउन में जाना चाहते थे और मैप के अकॉर्डिंग हमें यहीं से जाना था। वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि कुछ टाइम के लिए इस जगह को बंद किया गया है और अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम इस टनल का यूज कर सकते हो जो कि बाजू में ही है। ऐश और उसके फ्रेंड्स उस टनल की तरफ देखते हैं एंड वो अंडरग्राउंड टनल काफी खतरनाक दिख रही थी, बट उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो टनल के थ्रू ही आगे बढ़ेंगे। सभी लोग उस टनल का यूज करके अंदर आ जाते हैं और वो एक्चुअली में अंदर से काफी ज्यादा अच्छी होती है, बट आसपास उनको कोई भी पोकेमॉन ट्रेनर देखने को नहीं मिलता। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं उनको एक पोकेमॉन ट्रेनर दिखता है। मिस्टी बोलती है कि इस पूरे खाली टनल के अंदर ये अकेला पोकेमॉन ट्रेनर क्या कर रहा है? सभी लोग उस पोकेमॉन ट्रेनर के पास जाते हैं और पूछते हैं कि यह टनल कहाँ तक जाती है। वो पोकेमॉन ट्रेनर बताता है कि यह टनल जाती है विंडमियर सिटी के तरफ। ब्रॉक अपने मैप को चेक करता है और बताता है कि हाँ, मैप के अकॉर्डिंग आगे विंडमियर सिटी ही आनी चाहिए। सभी लोग आगे बढ़ते हैं और फाइनली टनल एंड हो जाती है। सभी लोग टनल से बाहर निकलते हैं एंड वहाँ पर उनको एक फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर देखने को मिलती है। वो बोलती है हे, क्या तुम विंडमियर सिटी की तरफ जाना चाहते हो? ऐश बोलता है कि हम विंडमियर सिटी ही जा रहे हैं। वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलती है कि आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक काफी ज्यादा काम का पोकेमॉन देने वाली हूँ और ये इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है। ये एक मिस्टीरियस पोकेमॉन है, बट इसके बदले तुम्हें मुझे कोई और पोकेमॉन देना होगा। मतलब कि एक ट्रेड होने वाली है। सभी को काफी अजीब लगता है। ब्रॉक बोलता है कि कोई भी ऐसा ट्रेडिंग करने वाला पोकेमॉन ट्रेनर टनल के बाहर क्यों खड़ा होगा? फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलते हैं कि कुछ ही लकी पोकेमॉन ट्रेनर्स को मैं ये ऑफर देती हूँ क्योंकि ये पोकेमॉन विंडमियर सिटी में काम आने वाला है। ऐश बोलता है क्या तुम हमें ये पोकेमॉन दिखा सकती हो? वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलते हैं कि हाँ, पर प्रॉमिस करो कि तुम इस पोकेमॉन के बारे में किसी को भी नहीं बताओगे। ऐश और उसके फ्रेंड्स प्रॉमिस कर देते हैं। फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलते हैं ठीक है एंड वो अपने पोकेमॉन को बाहर निकाल देती है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ये देखकर शॉक रह जाते हैं कि ये पोकेमॉन कोई और नहीं बल्कि कैंटो रीजन से एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन इलेक्टाबर्स था। मिस्टी बोलती है ये कौन सा पोकेमॉन है और ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलती है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये पोकेमॉन मेरे पास कैसे आया, मुझे ये बताओ कि तुम ट्रेड करना चाहते हो या फिर नहीं।
ब्रॉक बोलता है 1 मिनट, क्या तुम हिडन विलेज से हो? वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर पूरी तरह से शॉक रह जाती है और बोलती है कि हाँ, बट तुम्हें ये चीज कैसे पता है? ऐश अपनी पूरी स्टोरी उस फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर को बताता है। वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलती है कि अच्छा, मैं समझ गए, तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो। ऐश बोलता है क्या, इसका मतलब तुम भी दूसरे वर्ल्ड से आए हो? वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलती है कि अभी के लिए मैं इसका जवाब नहीं दे सकती, आगे जाकर मैं तुम्हें बता दूंगी। ऐश बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, बट क्या तुम हमें हिडन विलेज की तरफ लेकर जा सकते हो? वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलती है जरूर। सभी लोग उस फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर को फॉलो करते हैं। वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलते हैं कि वैसे तो हम पोकेमॉन ट्रेनर्स को अपने विलेज की लोकेशन नहीं देते हैं या फिर उनको अपने विलेज की तरफ नहीं लेकर जाते हैं, बट क्योंकि तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो इसीलिए मैं तुम्हें अपने विलेज की तरफ लेकर जा रही हूँ। और मैंने तुमसे कोई भी एविडेंस भी नहीं मांगा है क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारे शोल्डर पर एक पिकाचू देख लिया था जो कि हमारे वर्ल्ड का पोकेमॉन है। बातें करते हुए सब लोग एक लेक की तरफ पहुंच जाते हैं एंड आगे कोई भी रास्ता नहीं होता है। सहीना बोलती है कि अब हम आगे कैसे जाने वाले, आगे तो कोई भी रास्ता नहीं है। फीमेल पोकेमॉन कैरेक्टर बोलती है कि ऐसे इसको हिडन विलेज नहीं बोला जाता, लेक के अंदर जंप करो। सभी लोग लेक के अंदर जंप करते हैं और स्विमिंग करते हुए उस फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर को फॉलो करते हैं। वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर लेक की एकदम गहराई में चली जाती है एंड वहाँ पर उनको एक केव देखने को मिलती है। ब्रॉक, मिस्टी, सहीना, ऐश सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक लेक के अंदर केव, ये तो अनबिलीवेबल है। वो फीमेल पोकेमॉन कैरेक्टर बोलती है कि इसीलिए आज तक हमारे हिडन विलेज को कोई भी नहीं ढूंढ पाया है। ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस जगह है और आज तक सिर्फ और सिर्फ इस वर्ल्ड के लोग इसको स्टोरी में ही जानते हैं। सभी लोग उस केव को पार करते हुए एक दूसरे लेक के अंदर आ जाते हैं और जैसे वो लेक से बाहर निकलते हैं उनको एक और नया फॉरेस्ट दिखता है। ऐश बोलता है कि ये तो पिछले फॉरेस्ट के तरह ही है। फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलती है कि नहीं, ध्यान से देखो, ये पिछले वाले फॉरेस्ट के तरह नहीं है। सभी लोग फॉरेस्ट को ध्यान से देखते हैं बट उनको कोई भी अलग चीज नहीं दिखती है। वो फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलती है वेल, मैं फॉरेस्ट के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है तभी उनके ऊपर से काफी सारी बीडरी उड़कर जाती हैं जो कि सबको नॉर्मल लगता है, बट उसके बाद उनको रियलाइज होता है कि ये तो हमारे वर्ल्ड की पोकेमॉन है, जिसको देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और उनको पता चल जाता है कि यहाँ पर डिफरेंस क्या है। यहाँ का डिफरेंस फॉरेस्ट नहीं बल्कि यहाँ के पोकेमॉन्स हैं। वो लोग आसपास देखते हैं और उनको और भी काफी सारे ओरिजिनल वर्ल्ड के पोकेमॉन्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि बटरफ्री, कडाब्रा, इलेक्ट्रीवायर एंड और भी काफी सारे पोकेमॉन, जिसको देखकर ऐश और उसके फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं। उनको बिलीव नहीं करता है कि एटेरो रीजन में ऐसी जगह भी एग्जिस्ट कर सकती है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उनके वर्ल्ड के पोकेमॉन्स रहते हों। ब्रॉक बोलता है कि मुझे एक डाउट है, ये पोकेमॉन्स इस वर्ल्ड में कैसे आए और क्या ये पोकेमॉन बाकी जगह पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं? फीमेल पोकेमॉन ट्रेनर बोलते हैं कि तुम्हारा सवाल अच्छा है, बट हिडन विलेज दोनों ही वर्ल्ड को कनेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर इतने सारे दूसरे वर्ल्ड के पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन बाहर भी नहीं जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसी फॉरेस्ट में रहते हैं।